आप अक्सर ऐसी बातें करते लोगों को सुनते होंगे कि आज मैंने ऐसा काम किया कि मेरा रंग जम गया। ये रंग जमना ही जीवन की जीत है। ये रंग ही है जो समाज और जीवन के सारे भेद मिटाता है। रंग ही हमारे जीवन को रंगीन बनाता है। हमारे जीवन में रंग का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन की आपाधापी में हम रंगों का महत्व भूलते जा रहे हैं। हजारों साल के मानवता के इतिहास में रंग की महिमा बहुत भारी है। मानवता का सारा सामाजिक लेन देन रंगों के साथ जुड़ा है। हम कह सकते हैं कि रंग है तो हम हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि यदि रंग ना होते तो कैसा होता ये संसार? आप ऐसी सुबह की कल्पना कीजिए जिसमें सूर्य का उदय हो लेकिन उसका प्रकाश रंगहीन हो। रात में चंद्रमा उगे किंतु उसकी रोशनी रंगहीन हो। तोते की लाल चोंच और मयूर के पंख या किसी की आंखों का रंग, ये सब जीवन को एक गुलदस्ते की तरह सजाते हैं। संसार रंगहीन हो ये कल्पना करते ही मन भय से भर जाता है। ये रंग वास्तव में जीवन और उसकी विविधता के पर्याय हैं। रंग हमें ये बताते हैं कि जिस प्रकार कभी कभी उनके अलग अलग रहने से वातावरण सुंदर होता है, उसी प्रकार कभी कभी उनके एक दूसरे में घुल मिल जाने से एक नया रंग बनता है। एक उदाहरण देता हूं। जैसे कि लाल रंग में पीला रंग मिलाने पर एक नया रंग बनता है जिसे जोगिया या केसरिया कहते हैं। लेकिन जब लाल और पीला दोनों अलग अलग रहते हैं तब भी तो उनका अपना अस्तित्व बना रहता है। रंग अपना रंग जमाने के लिए किसी पर्व का मोहताज नहीं है। रंग तो हमें सारे भेदभाव भुलाकर एक दूसरे को गले लगा लेने के लिए प्रेरित करते हैं। रंग ही हैं जो हमें आशा और उल्लास से भरते हैं। तभी तो कभी मीरा ने गाया था कि मैं तो सांवरे के रंग राची। लोग कहते हैं कि मैं उस आदमी से कोई संबंध नहीं रखूंगा क्योंकि वो तो मनुष्य है ही नहीं, वो इंसानियत के नाम पर धब्बा है। आप भी इस तरह की बातें लोगों से जब तब सुनते ही रहते होंगे। मनुष्यता की आशा तो मनुष्य से की ही जानी चाहिए, लेकिन जब कोई मनुष्य मनुष्यता त्याग कर अमानवीय हो जाए तो उसे कैसे याद दिलाएं कि वो मानवता के महान मूल्यों का अनादर कर रहा है। हम अक्सर इस प्रश्न से घिरते रहते हैं कि मानवीयता, मनुष्यता या इंसानियत क्या होती है? क्या इसका कोई एक तय नियम होता है? मोटे तौर पर मनुष्यता के 5 लक्षण विद्वानों द्वारा बताए गए हैं। पहला, कि जो दूसरों के दुख से द्रवित हो। दूसरा, कि वो दूसरों को कष्ट ना दे। तीसरा, कि वो किसी के प्रति अन्याय होते देखे या कष्ट में देखे तो सहायता के लिए स्वयं आगे आए, पुकारे जाने की प्रतीक्षा ना करे। चौथा, कि उसके मन में सबके प्रति सम्मान का भाव हो, यानी ऊंच नीच, अमीर गरीब, सेवक स्वामी, इन सब के आधार पर किसी तरह का भी भेदभाव मन में ना आए। पांचवा, कि मनुष्य को अपने उदार होने का भी अभिमान ना हो। मैं इसी मनुष्यता को समझाने के लिए एक ऐतिहासिक सत्य घटना आपको बताता हूं। एक समय की बात है, महात्मा गांधी जी अपने निजी सचिव महादेव भाई देसाई के साथ रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। तब के समय में गाड़ियों में आज के जैसे पंखे या एसी का प्रबंध नहीं होता था। यात्रा से थके गांधी जी आराम करने के लिए लेटे थे और उनके सचिव महादेव भाई बापू की सुविधा के लिए सेवा भाव से हाथ के पंखे से हवा कर रहे थे। अचानक पंखा करते करते महादेव भाई कब सो गए उनको पता ही नहीं चला। कुछ समय के बाद जब महादेव भाई की नींद टूटी तो क्या देखते हैं, बापू उनको पंखा कर रहे हैं। महादेव भाई को बहुत वेदना हुई। वो बोले, बापू ये क्या कर रहे हैं आप? गांधी जी बोले, महादेव भाई, जितना आराम मुझे चाहिए उतना ही आराम आपको भी मिलना चाहिए। सुख और नींद पर आपका और हमारा बराबर अधिकार है। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव कैसे चलेगा? ये है मनुष्यता का एक उदाहरण, जिसमें व्यक्ति अपने पद प्रतिष्ठा के घमंड में ना पड़कर अपने साथ वाले किसी भी व्यक्ति को बराबर का मान दे, बराबर समझे, बराबर माने। शुभकामनाएं, दुआ, स्नेह भावना, सदिच्छा, ये सब वे भावनाएं हैं जो समाज आपको अपने गुणों के कारण देता है। वैसे
साधारण रूप में ये किसी को बेकार की बातें लग सकती हैं, लेकिन किसी के भी जीवन में इन भावनाओं का बेहद खास स्थान होता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसके अनेक पहलू होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने साथ साथ किसी और के मन को संतोष देना। जब किसी के मन को संतोष मिलता है तो वो हमारे लिए मन की गहराइयों से दुआ करता है। अगर जीवन में लोग आपके प्रति सहनशील हैं तो समझिए कि आपने जीवन का सच्चा उपयोग किया है। इसके उलट यदि अनेक लोग एक साथ आपको नापसंद कर रहे हैं और आपके पतन के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो समझिए कि आपने जीवन को मात्र अपने लिए ही उपयोग किया है। जब आप संसार के लिए जीवन का एक हिस्सा समर्पित कर देते हैं, उसके लिए त्याग और सद्भावना रखते हैं, तो लोग आपके भले और मंगल की कामना करने लगते हैं। और जितने लोग आपके लिए मंगल भावनाएं रखते हैं, उतना ही समाज में आपका विरोध भाव कम हो जाता है। ये एक प्रकार से आपका समाज में किया गया एक निवेश यानी एक इन्वेस्टमेंट होता है। इस निवेश के प्रतिफल या कमाई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये आपके मन को शांति देती है, आपको खुशी देती है। क्योंकि कहा गया है कि हर दवा बेकार हो जाती है, लेकिन कोई भी दुआ कभी खाली नहीं जाती। दुआ वो रामबाण है जो हर हाल में फलती है। इस तरह बद्दुआ भी हर हाल में अपना असर जरूर दिखाती है। कबीर दास जी ने बिल्कुल सही कहा है, निर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस से लोह भस्म होई जाए।